नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में आज का टॉपिक है सामाजिक संरचना की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ एक दूसरे से संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण की जाने वाली परिस्थिति और भूमिका की क्रमबद्धता से है। इसका आशय यह है कि यद्यपि सामाजिक संरचना का निर्माण बहुत सी संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक प्रतिमानों से होता है, किंतु केवल इन्हीं के योग को सामाजिक संरचना नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में सामाजिक संरचना इन सभी इकाइयों की एक क्रमबद्धता है। गिन्सबर्ग के शब्दों में सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात विभिन्न समूहों, समितियों तथा संस्थाओं आदि के संकुल से है। कोजर ने लिखा है कि सामाजिक संरचना का आशय विभिन्न सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक रूप से स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। नेडल के अनुसार सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता की ओर संकेत करती है। यह संरचना तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूहों, समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका को प्रभावित करने वाले नियमों तथा मूल्यों की एक क्रमबद्धता है। यह सच है कि ज़रूरत के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले अंगों की प्रकृति में परिवर्तन भी होता रहता है, किंतु इससे सामाजिक संरचना में साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता। यह स्थिति वैसी ही है जिस प्रकार रोग अथवा स्वास्थ्य की दशा में शरीर का कोई अंग पहले की तुलना में कुछ बदल जाने के बाद भी स्वयं शरीर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की अवधारणा को इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है। इसका आशय यह है कि जिन इकाइयों के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है वह एक क्रमबद्धता में व्यवस्थित होती हैं। यही क्रमबद्धता सामाजिक संरचना के एक विशेष प्रतिमान को स्पष्ट करती हैं। नंबर 2, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। इसे स्पष्ट करते हुए जॉनसन ने लिखा है कि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन समूहों तथा संघों से होता है उनकी प्रकृति कहीं अधिक स्थायी होती है। उदाहरण के लिए समुदाय का एक बड़ा समूह, जबकि अनेक आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समितियां इसके अंतर्गत छोटे छोटे समूह। इन समूहों इसके सदस्यों की प्रकृति में परिवर्तन हो जाने के बाद भी समुदाय की संरचना में साधारणतः कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार परिवर्तन में यदि कर्ता या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाए तो भी संयुक्त परिवार की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3, सामाजिक संरचना की अनेक उप संरचनाएँ होती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों की संरचना को उनकी उप संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह एक राजनीतिक संरचना की उप संरचना है। इसी तरह पंचायत,
युवा वर्ग तथा नातेदारी व्यवस्था जनजातीय समाज संरचना की उप संरचना हैं। सांस्कृतिक संरचना का निर्माण करने में बहुत सी परंपराएं, प्रथाएं तथा मूल्य शामिल होते हैं तथा इन सभी की अपनी उप संरचनाएँ होती हैं। यह सभी उप संरचनाएँ मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। नंबर 4, सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग आपस में संबंधित होते हैं। यदि उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि नातेदारी की संरचना शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोरंजनात्मक उपसंरचनाओं से संबंधित होती हैं। इसी तरह व्यक्ति के सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय, धर्म, सरकार, राजनीतिक दलों तथा आर्थिक उपसंरचनाओं का एक सा योगदान होता है। इस प्रकार सभी उपसंरचना एक दूसरे से संबंधित रहकर किसी सामाजिक संरचना को उपयोगी और प्रभावशाली बनाती हैं। नंबर 5, सामाजिक संरचना में मूल्य शामिल होते हैं। इसका आशय यह है कि व्यवहार और सम्मान के अनेक तरीके, नीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं तथा प्रतीक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी सामाजिक संरचना की प्रकृति किस प्रकार की होगी। विभिन्न समाजों के सामाजिक मूल्य एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही उनकी सामाजिक संरचना में एक स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के निर्माण में मूल्यों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि इन्हीं की विभिन्नता के आधार पर सामाजिक संरचना की प्रकृति भी एक दूसरे से अलग हो जाती है। पार्सन्स ने इस संदर्भ में 4 प्रकार के मूल्यों का उल्लेख किया है। नंबर 1, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। नंबर 2, विशिष्ट सामाजिक मूल्य। नंबर 3, अर्जित सामाजिक मूल्य तथा चौथा, प्रदत्त सामाजिक मूल्य। पहले प्रकार के मूल्यों से एक परंपरागत संरचना का निर्माण होता है, जबकि दूसरी श्रेणी के मूल्यों से वर्गों पर आधारित सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इसी तरह तीसरे प्रकार के मूल्यों से व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका के निर्धारण में व्यक्तित्व कुशलता को महत्व मिलने लगता है, जबकि चौथे प्रकार के मूल्य वंश और गोत्र के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। नंबर 6, सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के निर्धारित प्रकार होते हैं। इन प्रकारों का निर्धारण सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक प्रतिमानों के द्वारा होता है। इन मूल्यों और प्रतिमानों में साधारणतः कोई परिवर्तन न होने के कारण सामाजिक संरचना की प्रकृति तुलनात्मक रूप से स्थायी हो जाती है। नंबर 7, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। पार्सन्स ने लिखा है कि सामाजिक संरचना कोई वस्तु अथवा व्यक्तियों का संगठन नहीं है, बल्कि यह केवल अनेक इकाइयों की कार्यविधियों तथा उनके आपसी संबंधों का एक प्रतिमान है। मैकाइवर का कथन है कि जिस प्रकार हम समाज को देख नहीं सकते हैं, उसी तरह सामाजिक संरचना भी एक अमूर्त अवधारणा है। यह सच है कि परिवार, गांव, जाति, वर्ग, राज्य तथा विभिन्न समितियों और संस्थाएं सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां हैं, किंतु सामाजिक संरचना का आशय इन इकाइयों के बाहरी रूप से न होकर उस क्रमबद्धता से है जो समाज के एक विशेष प्रतिमान को स्पष्ट करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना की प्रकृति अमूर्त होती है। नंबर 8, सामाजिक संरचना का आशय सदैव संगठन से नहीं होता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक व्यवस्था संगठन का बोध कराती है, परंतु सामाजिक संरचना में कुछ व्यक्ति अथवा इकाइयाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके व्यवहार सामाजिक नियमों के प्रतिकूल हो। इसे मर्टन ने सामाजिक नियमहीनता कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का संबंध केवल सामाजिक संगठन की दशा से ही नहीं होता, बल्कि इसमें वे सभी दशाएं शामिल होती हैं जो संगठन और विघटन के तथ्यों का बोध कराती हैं। नंबर 9, सामाजिक संरचना स्थानीय आवश्यकताओं से प्रभावित होती हैं। वास्तव में एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण उसकी सांस्कृतिक,
आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक ज़रूरतों के आधार पर होता है। जब कभी इन दशाओं अथवा ज़रूरतों में परिवर्तन होता है तब सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली उप संरचनाओं में कुछ परिवर्तन होने लगता है। यद्यपि पूरी संरचना में जल्दी ही कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज का एक ब्रह्मा रूप है जिसके निर्माण में बहुत से समूह, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक मूल्यों का योगदान होता है। इन सभी इकाइयों की प्रकृति का निर्धारण एक विशेष संस्कृति पर आधारित होने के कारण सामाजिक संरचना को अक्सर सांस्कृतिक संरचना भी कह दिया जाता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।